असीम कृपा भी बरस रही है। तो क्या कह रही है, आइए बहुत सुंदर शब्दों में कहा है। बेटी सीता, हाँ माँ, देखिए वो नारी कैसे होते हैं इस पृथ्वी लोक में आकर के, और जो सुंदर विचार नहीं रखती हो। पहले अति उत्तम के बता रही है। बोली जानकी मैया कि अति उत्तम वह कहलाती है जिनकी बस टेक एक ही हो। उत्तम वो कहलाती है जिनकी बस टेक ही हो। जिनकी बस टेक एक ही हो। जिनकी बस टेक ही हो। हो हृदय एक ही हो, ज्ञान एक ही। वो हृदय एक हो, ज्ञान एक। श्रद्धा और विवेक एक ही हो, हृदय एक ही हो, ज्ञान एक ही। श्रद्धा विवेक एक ही हो। और क्या करिए, जो समझ रही हो यह मन में, समझ रही हो यह मन में। दूसरा न मेरा और कोई। 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 मेरे पति के अतिरिक्त पति, मेरे पति के अतिरिक्त पति। दुनिया में और नहीं कोई। मेरे पति के अतिरिक्त पति दुनिया में कोई और नहीं। और क्या कहते हैं अति उत्तम, पति ही व्रत है, पति ही धर्म है। पति ही व्रत है, पति ही धर्म है। मेरा तो सब कुछ पति है। मेरा तो सब कुछ पति है। और कहती है माँ अनुसुईया कह रही है, सीता मैं परमेश्वर को क्या जानूं। मैं परमेश्वर को क्या जानूं। मेरा तो पति परमेश्वर है। परमेश्वर को क्या जानूं। मेरा तो पति परमेश्वर है।
मेरा घर है, जिसमें मेरा नारायण है। जय हो अनुसुईया मैया की। अब देखिए महारानी, ये तो हमने सुने हैं अति उत्तम के। अब उत्तम की तरफ आइए, उत्तम के कैसे होते हैं। अब यही बंद कर दीजिए कि ये अति उत्तम के हैं, इधर नहीं सुनना है। उत्तम की तरफ, उत्तम पति को पति जाने सदा, उत्तम पति को हो तो ज्ञान सदा, तन मन से सेवा करती है। मन से सेवा करती है। वो तन मन से सेवा करती है। तन मन से सेवा करती है। पति को प्रसन्न रखने के लिए, पति को प्रसन्न रखने के लिए देवी देवता मनाती है। पति को प्रसन्न रखने के लिए देवी देवता मनाती है। मेरे पति की लंबी आयु हो, मैं हवन कराऊंगी, मैं कथा कराऊंगी, पूजा पाठ करती है। और देखिए सीता, देखिए उत्तम और उनके विचार कैसे होते हैं उत्तम के। पति के अतिरिक्त दूसरों को भाई की तरह मानती है। भाई की तरह मानती है। और करिए, जेठों को पिता मानती है। देवर को पुत्र मानती है। जेठों को को पिता मानती है। देवर को पुत्र मानती है। उत्तम नारी, बोलिए अनुसुईया मैया की। इस प्रकार दो नारियों के बताए, क्योंकि समय ज्यादा हो जाएगा, मैं ऐसे ही आपको प्रवचन के द्वारा बताऊंगा। उत्तम और अति उत्तम, इन दोनों के बताए। आगे कह रही है कि औरों की देखा देखी जो मध्यम
श्रेणी की जो होती है, मर्यादा पाले रहती है, औरों की देखा देखी और लज्जा भय का कोई पता नहीं, निज धर्म संभाले रहती है। ना उन्हें कोई लोग लाज की पता होती है और ना ही उन्हें कोई यहाँ अच्छा कहता है ना वहां। औरों की देखा देखी मन में आ गई, अरे तुम बड़ी पूजा करती हो, कभी पूजा पाठ नहीं की, ना घर में की ना मायके से। उनको भाव पहले से लगन नहीं होती, चाहे कोई कितना भी कहे आप पूजा कर लो बिटिया, किसी की मम्मी कहती लेकिन बेटी नहीं करती ना, उन्हें लगन ही नहीं है, ससुराल में भी नहीं करती। लेकिन कभी औरों की देखा देखी, कभी भाव जागृत हो गए तो बस थोड़ी बहुत देर के लिए हो गई, फिर वही आ जाती है। रोज पति से लड़ाई करना, कलह करना, कलेश करना, उल्टा बोलना, वो मध्यम श्रेणी की नारी के लक्षण होते हैं। उन्हें कहती है अनसुईया, वो मध्यम नारी होती है। थोड़ी थोड़ी ठीक भी होती है, थोड़ी बेकार होती है, बीच का साइज है वो मध्य, माने बीच के हिस्से की। कुछ अच्छी भी है, कुछ बुरी भी है, वो कुछ थोड़ा अच्छा करती है, कुछ बुरा करती है। कभी कभी प्रेम से बोलेंगी पति से, कभी कभी बिल्कुल ऐसा कर देंगी, उसको नीचा दिखा देंगी। बात बात पे उनको डांटना, फटकारना, अपने सामने चलने नहीं देना, अपने मन इच्छा अनुसार चलना, अपनी मन इच्छा अनुसार कहीं घूमना फिरना, कहीं भी जाना। पति से कोई लेना देना नहीं है, पूछेंगे कहाँ जा रही है, कि तुम्हें बताना जरूरी है। ऐसी ऐसी नारी हमारे पृथ्वी लोक में होती है। अब ये रामायण जी कह रही हैं, कोई मैं अपने पास से नहीं कह रही। और उत्तम जो होती है, औरों जेठों को पिता मानती है, पिताजी, उनके साथ भाई साहब करके नहीं ऐसे घूमती रहती पर्दा खोल के। आजकल तो इतना भैया सब चेंजिंग आ गई है कि अपने पति के साथ तो जाएंगे नहीं, बस बड़े भाई साहब के साथ ही चलो, आज हमें वहां लेके चलो, मूवी दिखा लाओ, आप ही देख लो भैया। भाई साहब ये नहीं कभी जाते, हमारे तो बड़े वाले भाई साहब अच्छे हैं, जब मन करता है उन्हीं के साथ घूम लेते हैं। जेठों को पिताजी है, पिता जैसी शर्म करनी, जैसे अपने पापा के साथ शर्म करते हैं। देवर को पुत्र मानती है। जानकी मैया लक्ष्मण जी को क्या मानती थी? पुत्र मानती थी या नहीं मानती थी? अब जब हमारी किशोरी जी, हमारी जानकी मैया जो गृहस्थी है, उन्होंने गृहस्थ जीवन हमें सिखाया है, नारियों को गृहस्थ में कैसे रहना है। देवर बराबर के है ना, कोई छोटे तो नहीं थे, शादीशुदा थे वो, जानकी मैया के साथ के थे। आज की भाभियों को देखो, देवरों के साथ जो कहना है वो कह रही है, जो नहीं कहना है वो भी कहती है। अरे देवर है, मजाक में कह रहे हैं, आपको पता नहीं वो आपके बेटे हैं, पुत्र हैं। आपके जो मुंह से वर्ड गलत निकल रहे हैं, वो आपके बच्चे पे, आपके देवर पे कितना प्रभाव गलत डालेंगे। देवर आपका बेटा होता है। भाभी जो होती है छोटी, चाहे वो उम्र में भले ही छोटी है, देवर उससे उम्र में बड़ा है, लेकिन फिर भी नाते के अनुसार उसका बेटा है, पुत्र है वो। मैया कभी भी लक्ष्मण जी को देवर मानती थी, पुत्र वो भी माँ कहते थे। और देवर भी ऐसा हो जैसे लक्ष्मण थे, लक्ष्मण जैसे होने चाहिए। कभी वन में देख लो साथ रहे मैया, तो जब माँ जानकी जी का अपहरण हो गया और सुग्रीव के यहाँ माँ ने कुछ वस्त्र, अपने गहने फेंके, तो सुग्रीव ने जब दिखाए कि प्रभु कहिए माँ जानकी जी के तो नहीं है, तो प्रभु जी ने लक्ष्मण जी को दिखाया कि लक्ष्मण देखो आपकी भाभी के तो गहने नहीं है। तो लक्ष्मण जी ने वहां क्या कहा है कि मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे मैया के कान नहीं, मैं तो बिछुओं का सेवक हूँ, कुंडल की मुझे पहचान नहीं। तो देवर कैसे हो? यहाँ रामायण जी हमारे जीवन का सार है, हमारे गृहस्थ का सार है। देवर भाभी का रिश्ता कैसा हो कि कभी भी लक्ष्मण जी ने 14 साल तक वन में साथ रहे, लेकिन माँ के कान तक नहीं देखे, सिर्फ चरणों को देख के अगर बिछुए होते तो वो पहचान लेता। बिछुओं की पहचान थी माँ के
पैरों में बिछुए कैसे थे, कुंडल मैंने नहीं देखे। और आज के देवरों की स्थिति देख लो। भाभी बाद में आएगी, पहले देवर ही देख कर आते, भैया थोड़े कान बड़े बड़े से थे, हाथ भी बड़े थे भैया। ये देवर भाभी के रिश्ते हैं। इसीलिए तो कैसे होने चाहिए नगरी अवध जैसे। आइए कीर्तन बोलते हैं। हमारा परिवार हम सब कैसे हो, हमारा भारत कैसा हो जाए, हर घर की नारी के लिए क्या हो जाए, हर घर की नारी जानकी मैया बन जाए, हर घर के देवर लक्ष्मण जैसे हो जाए और पति देव प्रभु श्री राम के जैसे मिल